आप सभी का एक बार फिर से जेम क्लासेस द्वारा संचालित निःशुल्क क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक ले रहे हैं जो करंट अफेयर्स का है अभी तो इस साल, लेकिन अब से ये एक भूगोल का परमानेंट विषय भी बन जाएगा और उसका नाम है अटल सुरंग। इंग्लिश में कहते हैं इसको अटल टनल। तो अब ये क्या है अटल टनल, इसकी बात करेंगे। तो अटल टनल के बारे में देखो, अपन अपनी बात शुरू करें उससे पहले जरा आपको यहां इसके नक्शे पर ध्यान देना होगा। तो ये आप देख रहे हैं लद्दाख, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश। और ये आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। और ये आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश। इधर चीन आ गया आपके और इधर पाकिस्तान है, यहां अफगानिस्तान है। अब यहां आपको बताते हैं लद्दाख की राजधानी आप सभी जानते हैं लेह, ये लेह। और इधर आप यहां पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश का एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है मनाली। हिमाचल प्रदेश घूमने की जब बात आती है तो मनाली सबसे ऊपर आता है लिस्ट में, ठीक है। अब मनाली के ऊपर एक शहर है यहां केलांग। केलोंग, ये आपको सब शहर याद रखने हैं, क्वेश्चन किससे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये केलोंग हो गया। ये अच्छा, ये जो इलाका है हिमाचल प्रदेश का, इस इलाके को कहते हैं लाहौल स्पीति। जैसे मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, इस इलाके को कहते हैं ना मेवाड़। मारवाड़ जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, ये मारवाड़ कहलाता है। वैसे यहाँ लाहौल स्पीति कहलाता है। और वो जो लाहौल स्पीति का इलाका है, एक तरह से वो जिला है, लाहौल स्पीति जिला भी है, जिले का नाम भी है, जिसका हेडक्वार्टर है वो केलांग है। लाहौल स्पीति क्या है, जिले का नाम भी है हिमाचल प्रदेश में, और उसका हेडक्वार्टर है केलांग। और ये तो कुल्लू में पड़ता है मनाली। तो अब यहाँ केलोंग मतलब कुल्लू जिले में, यहाँ केलोंग जो है लाहौल स्पीति जिले का हेडक्वार्टर है। अब यहां बात करेंगे अपन, यानी आप क्या समझिए, लाहौल स्पीति जिला है ये नीचे कुल्लू जिला है, कुल्लू जिले का शहर है मनाली, इधर है लाहौल स्पीति का शहर केलोंग, समझ गए। अब यहां आपको एक ज्योग्राफिकल संरचना के बारे में बताते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर पीर पंजाल श्रेणी। वैसे आपकी अभी भारत की उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने बात नहीं की, जब बात करेंगे तो आपको बताएंगे पीर पंजाल श्रेणी, ये पर्वतमाला है। क्या नाम है इसका? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी नाम याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, लड़के भी सभी तैयार करके जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा जो बहुत ही कम लड़के, कम स्टूडेंट्स उसको तैयार करके जाएंगे। तो यहाँ क्या नाम है? पीर पंजाल श्रेणी पर्वतमाला पड़ती है दोनों के बीच में, केलांग और मनाली के बीच में, समझ गए आप। अब क्या है, एक संरचना बताते हैं आपको। यहां पड़ता है रोहतांग दर्रा, यानी इसको बताते हैं आपको यहां पे, ये रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। अब दर्रा क्या होता है जरा समझ लें इसको।
पहाड़ी इलाकों में या पर्वतीय क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच में नीची जमीन प्राकृतिक रूप से बनी हुई, इंसान ने नहीं बनाई है, प्रकृति ने बना रखी है। वो पहाड़ों के बीच में नीची जमीन, टेढ़ा बेटी नीची जमीन होती है जो रास्ते के रूप में उपयोग में ली जाती है। यानी वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ रास्ता होता है जो पहाड़ी इलाकों में होता है। पहाड़ तो ऊंचे होते हैं, उन पे तो कैसे निकलेंगे, तो निकलने के लिए क्या प्रकृति ने रास्ता बना रखा है, वो थोड़ा पहाड़ों से नीची होती है जमीन। तो टेढ़ी मेढ़ी जो नीची जमीन होती है उसे कहते हैं दर्रा, पास इसलिए कि उससे पास हुआ जा सकता है। किसी पर्वतमाला को पार करना है तो फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में जो नीची जमीन है वहां से उधर निकलना होता है, तो इसलिए उसको पास कहते हैं। हिंदी का उसका नाम है दर्रा, रोहतांग दर्रा। अब ये रोहतांग दर्रा ये बड़ा फेमस है, रोहतांग दर्रा। जैसे मनाली कोई घूमने जाएगा तो रोहतांग दर्रे पे जरूर जाके आएगा। इसकी ऊंचाई बहुत है, 4000 मीटर। तो आप जैसे यहां अगर जून में जाएंगे, जुलाई में जाएंगे तो भी आपको बर्फ मिल जाएगी। जुलाई में यहां बर्फ रहती है, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहां पे रोहतांग दर्रे पे। अब क्या होता है कि जिसे मनाली से ले जाना है, मनाली से ले राजमार्ग बना हुआ है, अब ले जाएंगे तो यहां समस्या क्या आती है, यहां पीर पंजाल श्रेणी पर जो रोहतांग दर्रे पे होके रोड निकाला हुआ है, भाई पीर पंजाल श्रेणी को पार करना पड़ता है। कोई व्यक्ति मनाली से यहां ले जाएगा, केलोंग जाएगा, लाहौल स्पीति जिले में जाएगा, तो उसको क्या पीर पंजाल श्रेणी पार करनी पड़ती है। तो पीर पंजाल श्रेणी पहुंचने के लिए सरकार ने प्राकृतिक रूप से जो दर्रा बना हुआ रोहतांग दर्रा, इसमें होकर रास्ता बना रखा है, रोड बना रखा है। सरकार ने तो क्या किया भाई, जो नीची जमीन है उसको एकदम अच्छे से बना दिया, डामर रोड या सीसी रोड बना दिया, सीसी रोड बना हुआ ज्यादा वो बना दिया। तो ये प्राकृतिक रूप से जो रास्ता बना है उस रास्ते को मनाली से ले जाने के लिए राजमार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब तक स्थिति ये थी। तो समस्या क्या थी साहब, रोड तो था नहीं, यहां से ले से पहुंच ही जाते थे। समस्या ये थी कि 6 महीने ये रोड बंद रहता था, क्योंकि यहाँ पीर पंजाल श्रेणी में ये जो रोहतांग कर रहा है, इसकी ऊंचाई मैंने कितनी बताई, 4000 मीटर। तो 4000 मीटर पर क्या होता है, साल के 6 महीने बर्फ जम जाती है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे नीचे रहता है साल में 6 महीने। मैंने क्या कहा आपसे, जुलाई से यहां आप जुलाई में जाएंगे तो बर्फ नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, साल के 6 महीने बर्फ जमी रहती है, बर्फ जम जाती है तो ये रोड बंद हो जाता है। केवल जो खच्चर वगैरह है या वहां के जो आदिवासी लोग हैं या जो वहां के स्थानीय निवासी, वो लोग तो आ जाते हैं, पैदल भी जाना है, या जैसे मान लो खच्चरों से आते जाते हैं। बाकी जैसे सेना के ट्रक है या कोई टूरिस्ट भी गया तो वो जा नहीं सकता यहाँ हो गए। 6 महीने ये रास्ता बंद रहता है। अब मान लो 6 महीने बंद रहता है, अब यहाँ ले है, इधर चीन है, अभी मान लो लड़ाई चल रही है भारत और चीन के बीच में। अब ले सेना को पहुंचाना है तुरंत। अब कैसे पहुंचाएंगे, टैंकर सेना की जो टैंक है वो जाने हैं, कैसे जाएंगे, बाय रोड ही जाएंगे ना, टैंक को तो हवाई जहाज में लेकर जाने से रहे। तो अब टैंक पहुंचाना, तो समस्या क्या, मान लो दिसंबर में लड़ाई छिड़ गई, अब सर्दी आ रही है, अगर सर्दी में लड़ाई छिड़ती है, अब यहां से वहां पहुंचना है ले, और चूंकि ये रास्ता शॉर्ट पड़ता है, यहीं से होकर जाना चाहिए। भाई जाएंगे कहां से, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से जब जाएंगे तो यहाँ इधर होके सीधे होके मनाली, मनाली से इधर केलोंग, केलोंग से ले जाएंगे। अब लेकिन ये तो बंद हो रखा है, तो फिर कहां होके जाएंगे, फिर क्या होगा, यहां से होकर जाना पड़ता है। ये कश्मीर, और कश्मीर से फिर ये श्रीनगर होते हुए इधर यहाँ ले, ये बहुत लंबा रास्ता है। आप समझे बात को, बहुत लेंथी है ये रास्ता, इसकी दूरी बहुत अधिक है। तो इसलिए इस शॉर्ट रास्ते को साल भर के लिए आवाजाही युक्त बनाने के लिए सरकार ने क्या किया कि ये जो रोहतांग दर्रे पे होकर यहां जो रोड निकला हुआ है इसको नीचा कर दिया। अब रोड को नीचा करना तो कैसे हुआ साहब, नीचा करने का मतलब क्या हुआ, रोड को तो खोद नहीं से रहे, ऊपर से नीचे खोदोगे तो 1000 मीटर नीचे किया तो 1 किलोमीटर तो खुदाई तो करने से रहे, समझ गया। तो क्या किया गया कि भाई उसको तो मत खोदो, पहाड़ को ऊपर से, ऊपर वाला रोड है वो भी चालू है, उस रोड के नीचे एक छेद कर दिया पहाड़ में, और उस छेद को कहते हैं सुरंग। आप देखते हैं सुरंग का मतलब गुफा होती है, सुरंग राजस्थान में भी है। और राजस्थान में आप जाएंगे, जैसे जयपुर से कोटा जाते हैं तो देवली और बूंदी के पास आती है एक सुरंग। आप जयपुर से आगरा जाएंगे, भरतपुर जाएंगे तो वहां भी जयपुर से बाहर निकलते हुए सुरंग आती है। आप जैसे उदयपुर से पिंडवाड़ा जाएंगे, जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बना है उसमें भी सुरंग है।
तो ये सुरंग है, लेकिन ये सब छोटी है। सुरंग का मतलब क्या हुआ, पहाड़ को नीचे, पहाड़ में क्या होता है कि नीचे से छेद किया जाता है और पहाड़ के नीचे अंदर होकर रास्ता निकाला जाता है, उसे सुरंग कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको टनल। अब एग्जाम में टनल भी आ सकता है, समझे आप, इससे टनल लिखा हुआ भी आएगा, अटल टनल, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इसको TU वो होता है इंग्लिश में तो, लेकिन यहाँ हिंदी में जैसे ऐसे टनल भी आ सकता है, अटल टनल या अटल सुरंग। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस रोहतांग दर्रे के नीचे एक रोड बनाया गया, एक छेद किया गया, उस छेद में जो रोड बनाया उसको कहते हैं अटल सुरंग, अटल टनल। अब ये रोड है, अब तक रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी थी, रोहतांग की ऊंचाई है, जहां रोहतांग दर्रे पे रोड बना हुआ है वहां पर ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर। समझना इसको बात को। अब जो ये सुरंग बनी, सुरंग की ऊंचाई कितनी है, अटल सुरंग की, इसकी ऊंचाई है 3100 मीटर। भाई 900 मीटर कम हो गई ना ऊंचाई, तो 900 मीटर कम होते क्या हुआ कि यहां अब बर्फ नहीं जमेगी साल भर, क्योंकि 3100 मीटर पर बर्फ नहीं जमती साल भर, 4000 मीटर की ऊंचाई पर तो बर्फ जमती है। तो यहां ये जो रोड है ये साल भर चालू रहेगा। भाई इस पीर पंजाल श्रेणी में तो टकरा था मामला, भाई यहां टेम्परेचर ऊंचाई बहुत अधिक है, 4000 मीटर है, तो 4000 मीटर पे ये जम जाता है रोड ही। तो अब इस रोड से मुक्ति पाने के लिए क्या किया कि इसको नीचा कर दिया। नीचा ऊपर से तो खोदने से रहे, तो पहाड़ के अंदर छेद किया गया, और उस छेद की ऊंचाई यानी इस सुरंग की अब ऊंचाई है, यानी सुरंग में जो रोड बना है उसकी ऊंचाई 3100 मीटर है समुद्र तल से। पहले जो ऊपर रोड बना हुआ है, आज भी है वो बना हुआ, तो उसकी ऊंचाई है 4000 मीटर, यानी 900 मीटर हमने उस रोड को नीचा कर दिया। नीचे करने से अब क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं जाएगा वहां, साल भर ये चालू रहेगा रोड, समझे। अब यहां से मनाली से मान लो केलांग जाना है, ये ले जाना है, तो साल भर ट्रक जा सकते हैं, पर्यटक भी जा सकते हैं। अभी जैसे आप जाओगे तो चालू है रोड। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, वैसे एक आपको इसका हम दृश्य दिखाते हैं टनल का, देखिए कैसे दिखाई देती है टनल। इस सुरंग का निर्माण करने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 ईस्वी में लिया था, और 2002 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, जो अभी 2020 में पूर्ण हुआ, यानी इसको बनने में 18 साल लग गए। इसका कारण ये था कि यहाँ पर काम सिर्फ 6 महीने ही होता है, ठंड अधिक होने के कारण 6 महीने काम बंद रखना होता है, और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, जो कि भारत सरकार की एक एजेंसी है, और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक वाले क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करता है। और सीमा सड़क संगठन के जो स्पेशल सैनिक थे, सेना के स्पेशल सैनिक थे, उन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया है, या आम मजदूर काम नहीं कर सकता। और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल का नाम अटल टनल रखा गया है। अब आपसे एग्जामिनेशन में जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उससे संबंधित फैक्ट्स में यहां नोट करवा देता हूं। तो पहले तो आपको ये जानना है किस राज्य में है ये बनी हुई, किस राज्य में। तो यहां पे हिमाचल प्रदेश, अटल सुरंग जो है भारत के कौन से राज्य में बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। अच्छा, किसको जोड़ती है, एक फैक्ट ये याद रखना है, किसको जोड़ती है। तो इसमें जाएंगे तो देखो मनाली को केलांग, उसके बाद केलांग, या उसमें ये भी आ सकता है पीरपन, ये लाहौल स्पीति, एग्जाम में ये भी आ सकता है लाहौल स्पीति, क्योंकि इस जिले का नाम है लाहौल स्पीति, और इधर आएगा लेह। तो लेह तो लद्दाख में है, केलांग और लाहौल स्पीति दोनों कहां है, हिमाचल प्रदेश में। यानी एक तरह से अब राज्य का नाम पूछ ले आपसे, तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है किन दो राज्यों को जोड़ रही, तो ये या किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक राज्य है, यानी ये भी हो सकता है या हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, मनाली का हिमाचल प्रदेश में,
हिमाचल प्रदेश व लद्दाख के मध्य स्थित, वह लद्दाख को जोड़ती है, है ना। हिमाचल प्रदेश वह लद्दाख को जोड़ती है। ये लद्दाख हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इससे आप और ये भी कह सकते हैं कि मनाली को केलांग, हिमाचल प्रदेश में ही दो शहर है उनको भी जोड़ रही है। कैसे? मनाली को इस केलांग से जोड़ रही है। लाहौल स्पीति जिले का ही एक शहर है केलांग, तो इनको जोड़ रही है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, लेह से मनाली को जोड़ रही है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस राजमार्ग पर स्थित है, तो आपको राजमार्ग का नाम क्या याद रखना है? मनाली लेह राजमार्ग, मनाली लेह हाईवे। ये रोड जो है इसके बीच में स्थित है। और एक अब इसके बारे में चलो यहां थोड़ा मैं नक्शे में बता देता हूं। रोहतांग दर्रा, यही अटल टनल है, ये अटल टनल, अटल टनल है ना। ये तो लेह है आपका, और ये अटल टनल बनी हुई है, ध्यान रखेंगे इसका। इसको थोड़ा आगे लिखना तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो 9.2 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, ये अटल टनल है। अच्छा, जोड़ने की जो बात है वो ये हो गई। और कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, किस राज्य में है, ये तो आपने लिख लिया। किसको जोड़ती हो गया, और किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये भी याद रखना। पीर पंजाल श्रेणी जो हमने लिख रखा है। तो यहां आगे चलेंगे, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, इस राज्य में किस पर्वत श्रेणी। तो यहां आ जाएगा आपके पीर पंजाल। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस दर्रे के नीचे स्थित है, किस दर्रे के नीचे। तो इसमें आपको याद रखना है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर, और ये इसको जोड़ती है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई 9.2 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 10 मीटर है इसकी। और दोनों तरफ इसमें क्या है कि फुटपाथ भी बना हुआ है, अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। और जैसे ये आपके टेलीफोन की सुविधा भी है अंदर, क्योंकि इंटरनेट तो वहां काम करेगा नहीं, मतलब फोन जो आपके मोबाइल फोन तो काम करेगा नहीं वहां, इंटरनेट क्या वहां तो मोबाइल फोन ही काम नहीं करेगा, कॉल भी नहीं कर सकते अंदर से। तो टेलीफोन लगे हुए हैं वहां, लैंडलाइन वाले। आप चाहे तो अंदर से जैसे कोई इमरजेंसी हो तो फोन कर सकते हो। इमरजेंसी एग्जिट भी है वहां, अलग से एक छोटी सुरंग भी बनाई हुई है जिससे आप बाहर निकल सकते हो, बाय द वे कोई वहां कैजुअलिटी हो जाए। तो ये वहां है। ये वैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रस्तुति है। 2002 में इसका शिलान्यास हुआ था, और वो जब प्रधानमंत्री थे तभी इसका प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। और इसकी एक विशेषता है कि ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित, या जो कहेंगे 3100 मीटर की ऊंचाई पर, 10,000 मतलब इतनी 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, विश्व की ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे लंबी, लंबी, यानी सुरंगें तो और भी है लेकिन इतनी ऊंचाई पर, क्या समझे, इतनी यानी 3100 मीटर की ऊंचाई पर, जो कहें कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी लंबी सुरंग दुनिया में कहीं नहीं है। आप स्विट्जरलैंड भी जाएं, आप जैसे उत्तरी अमेरिका में जाएं, वहां
रोकीज पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका में जाएंगे एंडीज पर्वतमाला है, वहां भी इन पर्वतमालाओं के बीच में भी कहीं इतनी ऊंचाई पर सुरंग नहीं बनी हुई है, इतनी लंबी। इतनी ऊंचाई पर सुरंग मिल सकती है लेकिन इतनी 9 किलोमीटर लंबी सुरंग नहीं है। यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया में सबसे लंबी सुरंग अगर कहीं स्थित है तो वो भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इस पीर पंजाल श्रेणी में। ये याद रखेंगे। धन्यवाद।